जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रहमत तो दिनों रात बरसती रहती है। गुरु जी अपन को हर पल हर क्षण अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, इतना ब्लेसिंग देते हैं, उनका तो जितना शुक्राना करे उतना ही कम है। शुक्राना है गुरु पाक का, लख लख शुक्राना है। एक दिन संगत जी, मैं मेरी सिस्टर के घर से मेरी शॉप पे आ रही थी, तो रास्ते में मैं एक्टिवा से आ रही थी, तो मुझे रास्ते में एकदम से फ्रेग्रेंस आई गुरु जी की। फिर मैं चलो ठीक है, आई होगी किसी के घर में कुछ होगा, वेडिंग सीजन भी चल रहा है, मगर वो फ्रेग्रेंस तो मुझे कंटिन्यू आती रही। तो है ना, गुरु जी के क्या मैसेज आते हैं कि मैं तेरे ना अंग संगी रहता हूँ, तू कहीं जाती है ना तो गाड़ी के पीछे बैठा रहता हूँ। तो मैंने ऐसे ही है ना, फ्रेगनेंस आ रही थी तो मैं एक्टिवा चला रही थी, चलाते चलाते ना मैंने मिरर में से पीछे देखा, मैं गुरु जी कहीं पीछे क्यों बैठे हैं आप मैसेज देते हो कि ना मैं तेरे पीछे बैठा रहता हूँ। तो मैंने पीछे देखा मिरर में से, तो मुझे और वो फ्रेगरेंस बढ़ गई और इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आती रही। फिर जब मैं मार्केट में आ गई ना, वहाँ पे क्या गजक की शॉप है, तो वहाँ गुड़ की स्मेल आती है, तो गुड़ की स्मेल में भी गुरुजी की फ्रेगरेंस ही आती रही। बाद में वो जब शॉप के पास पहुँच गई ना, तब जाके वो फ्रेगरेंस बंद हुई। तो गुरुजी इतनी मतलब अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, इतनी कराते हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु पाक का हर पल हर क्षण हर घड़ी का शुक्राना है। गुरुजी कहते तू मेरा रोज़ शुक्राना किया कर। अब मैं हूँ भूल जाती हूँ, आलस कर जाती हूँ, गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और मेरा सत्संग ये है कि मैंने पहले सत्संग किया था, मतलब शुक्राना सत्संग किया था कि मुझे ऋषिकेश जाना था और मुझे मेरे अंकल जी की वजह से हमेशा ही मतलब ये फैमिली प्रॉब्लम होती है कि वो कभी कहीं पे भी झगड़ा करने लग जाते हैं। ख़ासकर जब मैं अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ, तो अगर मेरी कोई फैमिली का फंक्शन है तो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिसमें कि मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तो मैंने गुरुजी मतलब पहली बार मैं कोई ऐसे बाहर गई थी, तब से मैं गुरुजी से मतलब जुड़ी हूँ। और इससे पहले मैं कभी भी अगर मैं अपनी फैमिली के साथ 2 घंटे के लिए भी बाहर जाती थी तो मेरी उनसे मतलब वो ऐसी कुछ चीज़ कर देते थे और मेरे घर वाले मुझे कुछ ना कुछ मतलब ताने मारते थे और मैं मतलब रो कर ही आती थी, या मैं कभी मतलब ऐसा हो जाता था कि लड़ाई हो जाती थी बहुत ज़्यादा, और कि मेरे अंकल जी और मेरे में भी घर में भी आके बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। तो मुझे इस बार भी डर लग रहा था, हमें ऋषिकेश जाना था। तो मैं गुरुजी का बोल कर गई थी कि गुरुजी ने ही मुझे बोला था कि मैंने तुझे यात्रा ब्लेस की है और मैं भी तेरे नाल चलूँगा। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी, जैसे मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं। तो मुझे डर भी था और मुझे खुशी भी थी, क्योंकि मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद पहली बार मैं हरिद्वार ऋषिकेश गई थी। और तो महादेव की नगरी है वो, तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मैं पहले भी ऋषिकेश गई हूँ, पर इस बार जाने की जो खुशी थी ना वो अलग ही थी। सच में वहाँ पहुँचकर रोना आ रहा था कि मेरे गुरुजी हर जगह थे वहाँ, हर जगह। वैसे तो हर जगह होते हैं और वो हर जगह मतलब जहाँ देखो महादेव, जहाँ देखो महादेव। तो इस बार मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जाके। तो मैं इस वक्त मतलब हम गए तो वहाँ पर पहले दिन तो मेरे अंकल जी से मेरी लड़ाई हुई, और इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब वो मेरी फैमिली के बीच में नहीं आई थी। वो कहते हैं ना कि गुरुजी वो कोई बड़ा कष्ट छोटे में काट देते हैं। जो मतलब हम 4-5 दिन वहाँ लगा कर आए थे, तो ये लगा लो कि जो बड़ा कष्ट था उन्होंने एक ही बारी में काट दिया, और हमारी जो लड़ाई हुई थी वो एक ही बारी होके रह गई। और हम जो काफ़ी दिन थे हम बहुत अच्छे से रहे। मेरे अंकल जी ने कभी मेरा मतलब इतना ध्यान नहीं रखा, वो कभी मतलब इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी मेरी फैमिली के आगे मुझे, और कभी मेरी फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करा। वरना वो हमेशा अलग ही घूमते रहते हैं, कहीं जाते हैं तो मुझे कहते हैं तू रहे, मैं कहीं चला जाता हूँ। वो कहीं भी चले जाते हैं बाइक लेके। तो इस बार हुआ कि वो मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और हर जगह मतलब अच्छे से रहे।
तो शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने यात्रा ब्लेस की थी और आपने कहा था मैं तेरे अंग संग रहूँगा। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये यात्रा में कभी मैंने ऐसी जीवन में अंकल जी के साथ अपने मतलब ऐसी यात्रा नहीं करी। और मैं वहाँ जाकर इतना ज़्यादा खुश थी कि अंकल जी मेरे को मतलब मेरे को टाइम दे रहे हैं, जो मुझे कभी नहीं देते हो, खासकर मेरी फैमिली के साथ तो मुझे कभी नहीं देते हैं। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं मेरा एक शुक्राना सत्संग और है कि मेरे गुरुजी के बार बार मुझे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे घर में एक साया है। और मतलब काफ़ी दिन से मुझे मैसेज आ रहे हैं, बार बार आता है कि वो तेरे बेटे को दिख रहा है, या तेरे बेटे को जो चीज़ दिख रही है वो सच में तेरे घर में है। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा डर रहा है और उसको बार बार ना कुछ दिखता रहता है, वो कभी नहीं डरता था। कोई मेरा इतना बड़ा घर भी नहीं है, 2 रूम्स हैं और ड्राइंग रूम है। तो वो अगर वो अंदर बैठा है तो बाहर आने में डरता है, अगर बाहर है तो अंदर जाने में डरता है। पता नहीं क्यों वो ऐसा नहीं था, वो पूरे घर में अकेला घूम लेता था। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वो अंदर बैठ के फ़ोन देख लेता था या कुछ भी खिलौने से खेलता था। पर वो अब वो कहीं भी जाने में डरता है, चाहे वो लाइट बंद हो चाहे ऑन हो, उसको डर लगता है। तो मेरे गुरुजी अब बार बार मुझे मैं मतलब रोज़ मैं सत्संग सुनती ही हूँ एक की, और 3-4 दिन हो गए हैं इस चीज़ को कि जो मेरा बेटा डर रहा है। आपने मुझे बोला कि तेरे घर में एक साया है जो तेरे आसपास रहता है, उसका ज़्यादा असर तेरे पे है और तेरे बच्चे को दिख रहा है, तो तेरे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो गुरुजी मैंने वो सारे सत्संग सुने हैं और आपने मुझे एक लास्ट सत्संग सुनाया था कि मैं उसको ले गया हूँ। तो उसके बाद भी मेरा बच्चा थोड़ा डर रहा था। स्कूल से आया, दिन में तो कोई डरने वाली बात ही नहीं होती, वो स्कूल से आया तो अंदर रूम में जा ही नहीं रहा था, वो सोने नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से जब उसको बिल्कुल ही नींद बर्दाश्त नहीं हुई तो वो मेरे चिपक के 4 बजे सोया। कहाँ बच्चा 12 बजे स्कूल से आ जाता है मेरा, और वो 4 बजे सोया, वो इतना लेट सोया जिसमें कि वो इस टाइम पे उठ जाता है। तो गुरु माँ, मेरे बच्चे पे रहम करो, मेरे घर पे रहम करो, मेरे घर में जो भी बुरा साया है, गलत चीज़ है, उसे भगा दो यहाँ से। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई बड़ा भी नहीं रहता कि कोई मुझे कुछ बता दे, कोई चीज़ बता दे। मेरे घर में ऐसी क्या चीज़ हो गई है गुरुजी, मैं जब से इस घर में आई हूँ कितनी बार ये चीज़ हो चुकी है कि मेरे घर में साया है, अब बार बार वो चला जाता है। गुरुजी बस मैं आपसे आप हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जहाँ पर आप हो गुरु माँ, तो ऐसा साया तो टिकना ही नहीं चाहिए। आप उसको भगा दो पापा, उसको जहाँ भी है उसकी उसकी जो भी जगह है उसको वहाँ जाके छोड़ाओ, उसको मुक्ति दिला दो पापा। पर मेरे बच्चा जो इतना डर रहा है, जो मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है उसकी वजह से, तो गुरु पा उसको ले जाओ यहाँ से। आपने मुझे बोला है कि मैं ले गया हूँ, पर क्यों मेरा बेटा अभी भी डर रहा है, तो उसका कारण आप ही जानते हो, क्योंकि मैं नहीं जानती उसे क्या दिख रहा है, वो आप देख रहे हो उसे क्या दिख रहा है, आप जानते हो, आप अंग संग रहते हो हमारे पापा। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो ना तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, पर मेरे बच्चे पे कोई कष्ट आने मत देना गुरुजी, मेरे घर पे कोई कष्ट मत आने देना। मेरे अंकल जी की बुद्धि ठीक रखना, मेरे ससुराल वालों की बुद्धि ठीक रखना। जो हम पर आपने मेरे को बोला है कि तुम पर ये शक्ति छोड़ी गई है, मुझे पूरा पूरा शक होता है कि जो जिस पर है वो शक, वो मैं सत्संग में नहीं बताऊँगी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, वो गुरुपा जानते हैं। तो गुरुजी कृपया करके उनको सद्बुद्धि दो कि क्यों बार बार मेरे घर में ऐसी शक्ति भेजते हैं जो हमें इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि उनको अपने जीवन में डर नहीं है कि कब को उनका भी ऐसा टाइम आ सकता है। तो गुरुजी कृपया करके आपके हाथ जोड़ के विनती है, मेरे घर से बुरी चीज़ को भगा दो मेरे पापा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आप बार बार मुझे बोलते हो कि तू सत्संग नहीं सुनती है, तू मेरी बात नहीं मानती है, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो पापा मुझे छोड़कर कहीं मत जाना गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और मैं कभी बहुत बड़े बड़े सत्संग नहीं सुन पाती हूँ पापा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर में, वो दिन इतने छोटे हैं ना, कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, और प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया मेरे को कि कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो इसलिए, लेकिन गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना, मेरे को जो है शुक्राना सत्संग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। कोई ना कोई बंधन, जो घर के कुछ ऐसे काम, घर में कुछ मेरे अंकल जी का गुस्सा बड़ा, घर में लड़ाई झगड़े जो भी है, गुरु जी तो जाने जाना, मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था, सॉरी गुरु जी। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने गुरु जी की कृपा से। तो सत्संग जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से जो पहले मैं कहते हैं गुरु जी का सत्संग शेयर को शुरू से करो, ताकि जो भी नई संगत जुड़ती है उनको भी गुरु जी का ब्लेसिंग मिले, उन्हें भी गुरु जी के जो है जानकारी मिले गुरु जी के बारे में। तो गुरु जी जो है, मैं गुरु जी से जुड़ी थी 2021 में। जो गुरु जी की कृपा से ही जितने टाइम से मैं अपना घर जाती थी, उनकी ब्लेसिंग से मुझे अपना घर मिला आज। और फिर गुरु जी की कृपा से फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई थी, और आज उनकी कृपा से उनको जॉब मिली। गुरु जी की कृपा से ही जो है बहुत गुरु जी ने मेरे को ब्लेसिंग की है। मैं बीच में जो है एक बार गुरु जी का मैसेज आया था, कुड़िया तेरा बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। तो ये सत्संग सुन उनकी कृपा ही हुई कि मेरे को 2 बार गुरु जी ने लाइफ ब्लेस की है। मेरी बच्चियाँ बीमार थी, वो सब सत्संग में मैं शेयर पहले कर चुकी हूँ। तो दोनों मेरी बेटियों को लाइफ ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को भी लाइफ ब्लेस किया, वो भी मैं सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। तो जो है गुरु जी का मेरे को मैसेज बहुत बार आ रहा था कि कुड़िया तेरे पे ब्लैक मैजिक किया और तेरे अपनों ने किया है। तो ये जो है तू जानना चाहती है कौन है वो तेरे अपने, तो ये सत्संग सुन। तो सत्संग के थ्रू मुझे पता लगा संगत जी कि वो जो है ससुराल पक्ष में जो सत्संग में देवता उनकी सास और जेठानी थी। और ये तो मुझे मालूम भी है कि जो मेरी मदर लोग मुझे लाइक नहीं करती हैं, और मैं वो चाहती थी एक्चुअली पोता, और मेरी ना 2 बेटियां दोनों बड़े ऑपरेशन से हुई हैं। तो जो है वो मेरे अंकल जी को इस वजह से भड़काती रहती हैं, वो भी उनके इन्फ्लुएंस में आके लड़ाई झगड़ा होता है हमारे घर में बहुत। लेकिन चलो गुरु जी की कृपा से सब सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन एक माहौल वो टेंशन वाला बन जाता है। तो गुरु जी वो भी ठीक करेंगे। तो लेकिन जो है आज जो मैं जिंदा हूँ यही समझ लीजिए। बहुत नेगेटिविटी बनाती है मेरी मदर लो मेरे घर में, छोटी छोटी बात का इशू बनाती है, उल्टी सीधी बातें मेरे पे लगाती हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और जो अंकल जी उनको तो अपने इतना इन्फ्लुएंस में ले रखा है, इतना ब्लैक मैजिक में, कि वो कोई बात सुन के राजी नहीं होती अपनी मदर के खिलाफ। और जो कलेश कर जाते हैं, बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि कुछ ज़्यादा हो गया। लेकिन जो है एक बार तो घर में वो जो है लड़ाई कर ही देते हैं, जो काफ़ी लंबी चलती है हमारी। अब मेरे को गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए तू शांत रहा कर। अगर मैं शांत रहती हूँ तो भी वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, हाँ तू गलत है तभी तो तेरे पास जवाब नहीं है और चुप होके बैठ गई है। अब ऐसे में मैं क्या करूँ गुरुजी, प्लीज़ मुझे आप ही राय, मुझे आप ही बताइए। फिर भी मैं आपका मन जप करती हूँ दुखी मन से, फिर मैं रोती हूँ, फिर गुरुजी का मैसेज आता है टेलीपैथी से कि मैं कुड़िए तो रोया ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और गुरुजी की कृपा से ठीक भी हो जाता है। देखिए टेंशन का मूल गुरुजी मैं तंग आ गई हूँ। प्लीज़ या तो मेरी मदर-इन-लॉ को सद्बुद्धि दो या इसका कोई सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि हर 2 दिन बाद 4 दिन बाद झगड़ा डेली। मैं भी तंग आ चुकी हूँ। दिन त्योहार होते हैं, दुनिया खुशी हंसी मजाक से करती, लगी मेरी मदर-इन-लॉ कोई ना कोई इशू बना के लड़ाई करती है, और मैं अंकल जी को इतना सिखा देती है कि वो जो है उनकी हर बात को मानते हैं, और फिर बाद में रियलाइज़ होता है। लेकिन पहले तो हमारा जो है 1 आध घंटे तक हमें ऊट पटांग बोलते हैं, जो मैं संजय जी बोल भी नहीं सकती, कितना अब्यूजिंग करते हैं। ठीक है संजय जी, मैं जो है बस गुरु जी की ही कृपा है या ब्लेसिंग है जिसकी वजह से हम बस जी रहे हैं। नहीं तो जितना वो ब्लैक जादू करती हैं मेरी मदर लोग, करवाती हैं हम पे, कभी मैं बीमार कभी मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो खुद एकदम फिट रहती है ना, उन्हें कुछ होता है ना उनके बेटे को, जबकि मेरे को और मेरी बच्चियों को हम अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो बस गुरु जी की कृपा है कि जिसकी वजह से हम ठीक है, क्योंकि बीच में मेरी बड़ी बेटियाँ बहुत बीमार हो गई थी। कभी उसको पहले उसको खांसी हुई, खांसी जुकाम हुआ सॉरी, फिर वो ठीक हुआ तो खांसी हो गई, खांसी ठीक हुई तो एलर्जी हो गई। फिर मैंने गुरु जी को अरदास लगाई, गुरु जी क्या हो रहा है, प्लीज़ आप ही कुछ कीजिए। 2 डॉक्टर बदल चुकी हूँ मैं, अब बच्ची को आराम नहीं आया। फिर मैंने सत्संग में सुना था कि जो है
गुरु जी के को छुआ कर दवाई जो है उनके जल प्रसाद से लेनी चाहिए। तो मैंने उस गुरु जी को छुआ कर अरदास करके जल प्रसाद से बिटिया को दवाई दी और वो गुरु जी की कृपा से ठीक हो गई। ऐसे ही जो है मेरी छोटी बिटिया, उसके भी एग्ज़ाम के दौरान बहुत बीमार हो गई थी, लूज़ मोशन हो गए थे उसे। तो वो मेरे सेम उसी प्रोसीजर से गुरु जी का जल प्रसाद दिया, उससे दवाई दी अपनी बिटिया को और वो अच्छे से एग्ज़ाम भी दे आई और वो भी ठीक हो गई। तो संगत जी, ये तो खैर आप जानते हैं, जो नई संगत है उनको वो नहीं पता तो भी जाने गुरु जी के जल प्रसाद में बहुत 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 कृपा है। तो इसलिए संगत जी गुरु का जल प्रसाद जो है एक तांबे का लोटा लें और अगर आप उनके बड़े मंदिर नहीं जा सकते तो गुरु जी के स्वरूप को छुआ कर उसे ब्लेस कर लें और उसमें जल भर कर रख दें गुरु जी के पास और उसको गुरु जी का मंत्र जप करके जो है उस जल प्रसाद को सुबह पिए। कई बीमारियों को हमारी क्योर करता है। तो गुरु जी ने मेरी भी कई बीमारी क्यों नहीं, मेरे को बहुत बीपी रहता था, टेंशन का माहौल, सर दर्द पूरी बॉडी में मेरे पेन, वो तो अभी भी रहता है, लेकिन 50% मेरी बीमारियाँ क्योर कर दी मेरे गुरुपा ने। अब मुझे बीपी इतना नहीं रहता। हाँ, अब टेंशन है, लड़ाई झगड़ा उसकी वजह से मैं टेंशन लेती हूँ तो हो जाता है, लेकिन पहले तो मेरा बहुत बुरा हाल था। अब मेरे गुरुपा की कृपा से जो है मैं थोड़ी फिजिकल फिट हूँ और मेरे को पता है गुरुपा मुझे आगे भी सही कर देंगे। तो यही मेरा जो है सत्संग था गुरु संगत को बताने के लिए कि हमारे गुरुपा बहुत कृपालु है। उन्होंने बहुत कुछ दिया, जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्र। उन्हें पता है हमारे लिए क्या अच्छा क्या नहीं, क्योंकि वो हमारा पास्ट फ्यूचर सब जानते हैं। तो इसलिए गुरु की कृपा से आज जो भी मेरे पास है गुरु जी की कृपा से है, क्योंकि उन्होंने मेरे बचपन में बताया आपको संगत में बच्चों को लाइफ ब्लेस की, मुझे लाइफ ब्लेस किया, मेरे को घर ब्लेस किया गया, हस्बैंड को नौकरी ब्लेस की। तो इसलिए उनका जितना जितना शुक्राना करो संगत जी उतनी कम है। इसलिए गुरु जी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु मंत्र के साथ ही अपनी वाणी को विराम